प्राइवेट कंपनी और ओपीसी में क्या फर्क है, पब्लिक कंपनी और आपका प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है, लोग क्यों पब्लिक कंपनी फॉर्म करते हैं, प्राइवेट कंपनी फॉर्म नहीं करते हैं। ये प्रोविजन फेमा एक्ट का है जो इनकम टैक्स एक्ट में भी हम लोग पढ़ते हैं। किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फॉर फॉर्मिंग ओपीसी। तो पब्लिक कंपनी में शेयर वारंट, शेयर सर्टिफिकेट सबका दरकार पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग आपका वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी को प्रॉपर्ली पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इस फॉर्म ऑफ कंपनी को हम लोग समझेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या प्रोविजन कंपनीज एक्ट में कवर किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनी को डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ कंपनी आपका जो अंडर सीसीएफ बीकॉम के लिए आपका रिक्वायर्ड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोगों ने उन सारे टॉपिक को एक एक करके डिस्कस किया था। आज हम लोग ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी को प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं कि कौन सा सेक्शन के अंदर में ये सारा कंपनी का प्रोविजन आता है और आपका इसके अंदर में क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन ओपीसी फॉर्म कर सकता है, कौन ओपीसी फॉर्म नहीं कर सकता है, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी में क्या फर्क है, पब्लिक कंपनी और आपका प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है, लोग क्यों पब्लिक कंपनी फॉर्म करते हैं, प्राइवेट कंपनी फॉर्म नहीं करते हैं, लोग क्यों ओपीसी फॉर्म करते हैं, प्राइवेट कंपनी फॉर्म नहीं करते हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व करने वाले हैं कि मतलब क्या होता है ओपीसी का, प्राइवेट का एंड पब्लिक का। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि ओपीसी कौन फॉर्म करता है। अगर मेरे को बिजनेस करना है और मेरे को बिजनेस अकेले करना है, बट मेरे को क्या चाहिए कि कंपनी एक्ट 2013 का जो आपका बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स क्या होता है कि लायबिलिटी आपका लिमिटेड हो जाता है। अगर मेरे को बिजनेस करना है तो मैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कर सकता हूं, सोल ट्रेडर बन सकता हूं, बट वहां पे मेरा लायबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। या फिर मैं पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता हूं, बट पार्टनरशिप पे मेरा लायबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। तो जो एडवांटेज है कंपनीज एक्ट का, वो एडवांटेज अपने को मिल नहीं पाएगा। तो अगर मेरे को वो एडवांटेज चाहिए तो हम लोग को क्या फॉर्म करना पड़ेगा, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 2 डेफिनेशनल सेक्शन क्लॉज 62 के अंदर में ये सारा प्रोविजन ओपीसी का दिया हुआ है। ओपीसी आपका कौन फॉर्म कर सकता है, कोई भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, अगर आप मिनिमम 182 डेज इंडिया में डिसाइड करते हो तो आपको बोला जाएगा कि भाई आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। ये ऑलरेडी सेमेस्टर 4 में आप लोग का टैक्स वाले सब्जेक्ट्स में कवर किया गया है। बट अगर आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होते हो तो आप ओपीसी फॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ जो आपका पर्सन, जो सब्सक्राइबर है, वही रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। जो आपका नॉमिनी होगा वो नॉमिनी भी क्या होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा तो उसको भी हम लोग आपका रेसिडेंट ऑफ इंडिया में काउंट नहीं करेंगे, वो लोग भी ओपीसी फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो अगर अपने को ओपीसी फॉर्म करना है तो ओपीसी फॉर्म करने के लिए जो आपका कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो वन पर्सन कंपनी होता क्या है, इट इज अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी भी क्या है, एक तरह का प्राइवेट कंपनी है। जो कौन फॉर्म करता है, एक अकेला आदमी फॉर्म करता है। अच्छा, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं फॉर्म कर रहा है। प्राइवेट कंपनी फॉर्म नहीं करने का एक कारण होता है कि अगर अपने को प्राइवेट कंपनी फॉर्म करना है तो अपने को मिनिमम 2 सब्सक्राइबर डालना पड़ेगा। तो जो 2 सब्सक्राइबर डालेंगे, काम मेरे को करना है बट विदाउट एनी एफर्ट्स, कोई जो दूसरा बंदा होगा या बंदी होगी, दे कंसिडर हिमसेल्फ एज अ शेयर होल्डर, तो मेरे को वो राइट उसको नहीं देना है। तो मेरे को काम अकेले ही करना है, सारा पैसा भी मेरा लग रहा है, दिमाग भी मेरा लग रहा है, तो मैं क्यों अपना अधिकार किसी और के साथ शेयर करूं। इसीलिए लोग क्या फॉर्म करता है, वन पर्सन कंपनी। समझ में आया बात। जो सब्सक्राइबर होगा वो आपका रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो नॉमिनी होगा वो भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर आप एक ओपीसी फॉर्म करके रखे हो तो आप दूसरा ओपीसी फॉर्म नहीं कर सकते हो। अगर हम लोग ओपीसी फॉर्म करते हैं तो सारा प्रोविजन प्राइवेट कंपनी का ही रहेगा एक्सेप्ट द नंबर ऑफ मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर सिर्फ
एक ही होगा। क्लियर है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी। अब हम लोग टॉपिक वाइज उसको समझते हैं। सबसे पहले वन पर्सन कंपनी मतलब क्या? वन मैन कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 62 of the Companies Act 2013 Act defined as a company which has only one person as a member. The provision of the Companies Act 2013 regarding OPC are mentioned below. क्या प्रोविजन है आपका? OPC should be incorporated as a private limited company. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही की तरह आपका सारा प्रोविजन फॉर्म करना पड़ता है। बाकी आपका it must have only one member at the point of time and may have only one director. सिर्फ एक ही मेंबर होगा, एक ही डायरेक्टर रहेगा। The member and the nominee should be natural person, Indian citizen and resident in India. The term resident in India means a person who has stayed in India for a period of not less than 182 days. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रोविजन फेमा एक्ट का है जो इनकम टैक्स एक्ट में भी हम लोग पढ़ते हैं। ओपीसी आर नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। जो भी प्राइवेट कंपनी होता है, जो भी पब्लिक कंपनी होता है, उन लोगों को आपका एजीएम कंडक्ट करना पड़ता है। एजीएम क्या होता है सर? एजीएम इज फॉर्म ऑफ मीटिंग। आपका एजीएम, ईजीएम एंड सीएम तीन तरह का मीटिंग होता है फॉर शेयर होल्डर, और बीएम होता है दैट इज बोर्ड मीटिंग फॉर द डायरेक्टर। पहले आपका जब हम लोग कंपैरिजन पढ़े थे कंपनीज एक्ट 56 का और 2013 का, तो उसमें और एक मीटिंग था स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो वो उसको आपका रिक्वेस्ट कर दिया गया है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग अपने को कंडक्ट नहीं करना पड़ता है, बट अगर आप शेयर होल्डर मीटिंग कंडक्ट करवाते हो तो आपको एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग कंडक्ट करना पड़ता है। ये भी सारा आपका कंपनीज एक्ट के सेक्शन के हिसाब से है। सेक्शन 96 फॉर एजीएम, सेक्शन 100 ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर एजीएम एंड 97, 98 फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ मीटिंग। क्लास मीटिंग मतलब हो गया कि अगर सपोज इक्विटी शेयर होल्डर वाला लोग आ रहा है तो सिर्फ उन लोग को बुला करके मीटिंग कंडक्ट करवाया जाएगा, और अगर प्रेफरेंस वाला बंदा आ रहा है तो सिर्फ उन लोग को ही बुला करके मीटिंग कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब जो क्लास ऑफ शेयर होल्डर रहेगा वो आपका आइदर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देन जो पॉइंट है आपका, ओपीसी को कोई भी एजीएम कंडक्ट करने का दरकार नहीं है। ओपीसी का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया है? फॉर प्रमोटिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अगर बहुत ज्यादा आपका क्राइटेरिया रहेगा तो लोग क्यों ओपीसी फॉर्म करेगा? इसीलिए आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कॉन्सेप्ट ओपीसी को लाया गया है। तो यहाँ पे आपका कंप्लायंसेस कम है कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी। नो माइनर शुड बिकम द मेंबर ऑफ और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। कोई भी माइनर को हम लोग आपका नॉमिनी या मेंबर नहीं बना सकते हैं। One person cannot incorporate more than one OPC or become nominee in more than one OPC. Neither do you consider himself as a owner of a one OPC and then you are seeking to form another OPC, nor with the nominee कि आप मेंबर भी एक OPC के रहोगे, नॉमिनी भी सिर्फ एक OPC के रहोगे। Such company cannot carry out non-banking financial investment activity including investment in any of the body corporates। मतलब आप किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फॉर फॉर्मिंग ओपीसी। एंड ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ओपीसी फॉर्म करके आपका एनजीओ फॉर्म नहीं कर सकते हो। मतलब दैट कन्वर्शन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम ओपीसी टू एनी आपका आइदर एनपीओ और एनजीओ। क्या फीचर है ओपीसी का? ओनली वन शेयर होल्डर, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु हैज इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एलिजिबल टू incorporate up one person company. Nominee for the shareholder shall be nominate another person who shall become the shareholder in case of death incapacity of the original shareholder. Director must have minimum one director. The sole shareholder can himself the sole director. The company have a maximum number of 15 director.
जब हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे ओपीसी प्राइवेट और पब्लिक का, तो वहां पे नंबर ऑफ डायरेक्टर के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ ओपीसी 1, इन केस ऑफ प्राइवेट 2, इन केस ऑफ पब्लिक 3 एंड द मैक्सिमम इज 15 इन ऑल द केसेस, विच मीन्स 15 डायरेक्टर रख सकते हो। डायरेक्टर कौन होता है? उसको आप रेम्यूनरेशन पे करते हो, तो वो आपका स्टाफ है। एज अ मेंबर यू आर द ओनर, यू आर द शेयर होल्डर, तो आप एक से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काम आप एक्सपेंड कर रहे हो, आप एक से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर, वो भी आप कर सकते हो बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। तो एजीएम होता है आपका, वहां पे आप ये काम कर सकते हो। बट दैट इज नॉट इन केस ऑफ ओपीसी, बिकॉज ओपीसी में एजीएम आप कंडक्ट कर ही नहीं सकते हो। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में। क्लियर? यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट किसका था? फीचर ऑफ ओपीसी। कोई डाउट है आप लोगों को यहां तक तो कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हो। चलिए अब हम लोग प्राइवेट कंपनी को समझते हैं। प्राइवेट कंपनी के बारे में जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? 2, मैक्सिमम कितने? 200। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। डायरेक्टर कितने होते हैं? 2, मैक्सिमम कितना? 15। क्या उससे ज्यादा हो सकता है? हाँ हो सकता है, बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। वही लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी कैन बी started by 2 person only when whereas 7 person are required to start a public company। 7 लोग चाहिए किसके लिए? पब्लिक कंपनी के लिए। प्रोस्पेक्टस का दरकार नहीं पड़ता है। इनके साथ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी रहेगा तो आपको प्रोस्पेक्टस अटैच करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है सर? प्रोस्पेक्टस इज डिटेल एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर कंपनी दैट यू आर सीकिंग टुवर्ड्स पब्लिक एंड यू आर ऑफरिंग टू द पब्लिक दैट इफ यू वांट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन रिस्पेक्टिव कंपनी यू वुड एबल टू मेक एन इन्वेस्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, और उसके बदले में आपको क्या दिया जाएगा? प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा उस पर्टिकुलर चीज को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, उसमें सारा डिटेल आपका लिखा रहेगा। स्टैट्यूटरी मीटिंग अभी मैंने डिस्कस किया था, ये पहले आपका चलता था कंपनीज एक्ट 1956 में, बट अभी आपका स्टैट्यूटरी मीटिंग का दरकार नहीं है। आप अपने इच्छा अनुसार मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हो। स्टैट्यूटरी मीटिंग का रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं है। स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता था? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अब आपका कोई भी अपने को मीटिंग कंडक्ट करने का दरकार नहीं है, बिकॉज यू आर प्राइवेट कंपनी, यू आर फ्री टू टेक योर ओन डिसीजंस। प्राइवेट कंपनी कैन हैव ओनली 2 डायरेक्टर, और आपका जो रिस्ट्रिक्शन था रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, फ्री अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट एंड रेम्युनरेशन, इसमें आपका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन कहाँ है? पब्लिक कंपनी में। पब्लिक का पैसा लेकर के आप अगर डायरेक्टर लोग को पैसा बांट रहे हो रेम्युनरेशन ज्यादा दे करके, वो काम आप नहीं कर सकते हो। आप प्राइवेट कंपनी में करो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपका है, आपको बांटना है बांट दो, आपको डेवलपमेंट के लिए लगाना है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी बट द एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। शेयर प्राइवेट कंपनी कैन इशू डिफर्ड शेयर विथ disproportionate voting rights, it is not required to observe restriction concerning। मतलब प्राइवेट कंपनी में कुछ भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिक कंपनी में पैसा किसका है? पब्लिक का, तो वहां पे अपने पास बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। हम लोग शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, अकाउंट मेंटेन करना दरकार नहीं है, अकाउंट मेंटेन, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का दरकार नहीं है। कोरम, कोरम मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए मीटिंग। यहाँ पे 2 आदमी पर्सनली प्रेजेंट है, बात खत्म, आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो। इंडेक्स ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जो भी बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट है, कंप्लायंसेस है, प्राइवेट कंपनी पे इतना ज्यादा नहीं है जितना पब्लिक कंपनी पे है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे इसका दरकार नहीं पड़ता है, आप अपना बिजनेस को कमेंस कर सकते हो विदाउट टेकिंग द कॉन्सेप्ट और अप्रूवल ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस। प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे में क्या लिखा रहेगा? पीवीटी एलटीडी। पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे में क्या लिखा रहेगा? ओनली एलटीडी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, मैक्सिमम 200 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अनलिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी।
पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट में 1 लाख रुपया, पब्लिक में 5 लाख रुपया मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। प्रोस्पेक्टस इशू करना कहां जरूरी है? पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में दरकार नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका कहां पे रहेगा? पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नहीं रहेगा। शेयर ट्रांसफर हम लोग पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं, हम लोग प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट के लिए। कोरम का दरकार नहीं है, 2 आदमी पर्सनली प्रेजेंट है, आप बिजनेस मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हो। पब्लिक कंपनी में आपको कोरम का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, वहां पे 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए टू स्टार्ट अ मीटिंग। मैनेजरियल रेम्युनरेशन प्राइवेट कंपनी में जितना इच्छा है बांट दो, पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई भी आपका कंडीशन नहीं है। प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में आपको गाइडलाइन शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा while allotting the certain amount of remuneration to your director। स्टैट्यूटरी मीटिंग आपका प्राइवेट कंपनी में कोई दरकार नहीं है। पब्लिक कंपनी में आफ्टर द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मीटिंग कंडक्ट करने का दरकार पड़ सकता है। शेयर वारंट सर्टिफिकेट प्राइवेट कंपनी में प्रोविटेड है, यहाँ पे नहीं दे सकते हो। पब्लिक कंपनी में शेयर वारंट, शेयर सर्टिफिकेट सबका दरकार पड़ता है। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे रोटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में आपका डायरेक्टर रिटायर होता है रोटेशनल बेसिस पे, कि सबको मौका मिलना चाहिए अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने इनोवेटिव आइडियाज के हिसाब से काम करने को लेकर के, तो वहां पे रोटेशनल बेसिस में डायरेक्टर को रिटायर करवाया जाता है। लोन टू डायरेक्टर, डायरेक्टर कैन बोरो द लोन फ्रॉम द कंपनी, मतलब आपको अपने डायरेक्टर को लोन देना है प्राइवेट कंपनी में, बांट दो, कोई आपका दिक्कत नहीं है, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लेना। बट पब्लिक कंपनी में आप ये काम कर ही नहीं सकते हो। पब्लिक इशू, नाम ही प्राइवेट कंपनी है तो फिर काहे का पब्लिक इशू? पब्लिक इशू कौन करेगा? पब्लिक कंपनी। पब्लिक ऑफर कौन कर सकता है? पब्लिक कंपनी। समझ में आया? होपफुली ये वीडियो समझ में आ गया होगा, डिफरेंस बिटवीन ओपीसी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।